रात के 9 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान से मोती गिर रहे हों। उसी भीगी रात में राहुल अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। हाथ में फाइलें थीं, कंधे पर बैग और मन में वही एक चेहरा, सिया। 5 साल बीत गए थे, लेकिन उसके दिल में आज भी वही मासूम चेहरा, वही मुस्कान और वही अधूरा वादा जिंदा था। राहुल अब एक सफल आर्किटेक्ट बन चुका था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुका था, मगर दिल में खालीपन था। घर पहुंचते ही उसने खिड़की खोली। बारिश की ठंडी हवा अंदर आई और वो अनजाने में मुस्कुरा दिया। हर बार की तरह आज भी उसे वही याद आई, कॉलेज की पहली मुलाकात। वो 4 साल पुरानी बात थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला दिन। आसमान में बादल थे और हवा में हल्की नमी थी। राहुल नया नया कॉलेज आया था, थोड़ा नर्वस, थोड़ा उत्साहित। तभी पीछे से किसी ने टकरा कर कहा, सॉरी। राहुल पलटा तो सामने सिया थी, भीगे बाल गालों से चिपके हुए, आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान। राहुल कुछ पल बस उसे देखता रह गया। सिया बोली, कुछ हुआ क्या? राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। दोनों हंस पड़े और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो राहुल खुद नहीं समझ पाया। शायद उसी पल उसके दिल में कुछ हल्का हल्का खिल गया था। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले कैंटीन में, फिर लाइब्रेरी में और फिर कॉलेज के हर कोने में। राहुल को अब सिया की आदत होने लगी थी। वो सुबह सिर्फ इसलिए जल्दी आता ताकि क्लास शुरू होने से पहले उसे बस एक बार देख सके। सिया की बातों में एक सादगी थी जो राहुल को भीतर तक छू जाती। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर दोनों प्रोजेक्ट बना रहे थे। सिया ने कहा, तुम बहुत शांत रहते हो राहुल, कभी हंसते नहीं। राहुल मुस्कुराया, क्योंकि मैं हर दिन तुम्हें हंसते हुए देखता हूं और वही काफी है। सिया थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। वो दिन राहुल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। दोनों साथ में कैंटीन में चाय पीते, बारिश में भीगते और शाम को कॉलेज की छत पर बैठकर सपने देखा करते। सिया कहती, राहुल, तुम क्या बनना चाहते हो? राहुल जवाब देता, सफल नहीं, यादगार बनना चाहता हूं। सिया हंसती और कहती, तुम पहले से ही यादगार हो। एक शाम कॉलेज की छत पर बारिश हो रही थी। दोनों एक छतरी में साथ खड़े थे। हवा में सिया के बाल उड़ रहे थे और राहुल ने पहली बार उसके हाथ को थामा। सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, राहुल, तुम पागल हो। राहुल मुस्कुराया, हाँ, तुम्हारे प्यार में। उस दिन से दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। हर दिन का एक खास मकसद था, बस एक दूसरे को देख लेना। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। आखिरी साल के एग्जाम के बाद जब दोनों ने अपने अपने फ्यूचर की बातें कीं, तो सिया ने कहा, मुझे लंदन में जॉब ऑफर मिला है, शायद मुझे जाना पड़े। राहुल ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? सिया ने धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया और कहा, हम हमेशा जुड़े रहेंगे राहुल, बस वादा करो तुम अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। राहुल ने कहा, अगर तुम मेरा सपना हो तो मैं कैसे छोड़ दूं। समय बीता, सिया चली गई। एयरपोर्ट पर विदाई का वो पल राहुल की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। सिया ने कहा, राहुल, अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। राहुल ने कहा, मैं इंतजार करूंगा, हर जन्म में। ट्रेन चली गई और राहुल वहीं खड़ा रह गया। अगले कुछ महीने राहुल के लिए बहुत भारी थे। वो काम में खुद को डुबोने की कोशिश करता, मगर हर चीज में उसे सिया नजर आती। बारिश की हर बूंद में उसका चेहरा, हवा की हर लहर में उसकी खुशबू। फिर एक दिन एक पार्सल आया। उस पर लिखा था, फॉर राहुल फ्रॉम सिया। राहुल के हाथ कांप गए। उसने पार्सल खोला। अंदर एक खत था और साथ में वही नीला स्कार्फ जो सिया अक्सर कॉलेज में पहनती थी। खत पर सिया की लिखावट थी, प्रिय राहुल, शायद जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। जिंदगी ने मुझे वो मोड़ दिखाया जहां लौटना मुमकिन नहीं। मुझे एक बीमारी है जिसका अब इलाज नहीं। मैंने सोचा तुम्हें बताऊं या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी रोक दो। तुम बहुत अच्छे हो राहुल, और तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को अपने दिल में लेकर जा रही हूं। अगर कभी बारिश में भीगना तो समझना, मैं वहीं हूं तुम्हारे पास। तुम्हारी सिया। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। वो घंटों उस खत को सीने से लगाए बैठा रहा। बारिश फिर शुरू हो गई थी।
उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे से टकराई और उसे ऐसा लगा जैसे सिया उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही हो। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कुछ महीने बाद राहुल ने अपनी खुद की आर्किटेक्चर कंपनी शुरू की, सिया क्रिएशंस। वो हर डिज़ाइन में सिया का एक अंश डालता। उसकी हर बिल्डिंग, हर दीवार, हर आर्ट वर्क में सिया की झलक होती। लोग कहते, राहुल का काम दिल को छू जाता है। उन्हें नहीं पता था कि हर ईंट में, हर डिज़ाइन में एक अधूरी मोहब्बत की कहानी छिपी है। एक दिन एक छोटी बच्ची ऑफिस आई और बोली, अंकल, ये दीवार पर लगी फोटो किसकी है? राहुल मुस्कुराया। वो मेरी जिंदगी थी। बच्ची बोली, वो तो बहुत सुंदर है। राहुल ने कहा, हाँ, और अब वो आसमान की सबसे चमकदार तारा है। उस रात फिर बारिश हुई। राहुल ऑफिस की बालकनी में खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने सब कर लिया सिया, जैसा तुमने कहा था। हवा चली, बूंदें गिरीं और उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर हल्की सी चुंबन दी हो। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूं जितना उस दिन बारिश में देखा था। वक्त बीत गया। राहुल अब उम्र में थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर का प्यार उतना ही जिंदा था। उसने शादी नहीं की क्योंकि उसके लिए सिया अब भी उसकी हर सांस में बसी थी। हर शाम वो उसी छत पर जाता जहां पहली बार उसने सिया को मैं तुम्हें चाहता हूं कहा था। वहां अब उसने एक छोटा सा गमला रखा था जिसमें गुलाब के फूल खिले रहते। वो फूल सिया के नाम के थे। एक शाम वही बारिश फिर लौटी। राहुल उस गमले के पास बैठा था। आसमान की तरफ देखकर बोला, सिया, तुमने कहा था बारिश में मैं तुम्हें महसूस करूंगा। देखो, आज फिर वही बारिश आई है। हवा चली और गुलाब की पंखुड़ियां उड़कर उसके कंधे पर आ गिरीं। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम आई हो। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो मुस्कान बरकरार रही। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया, मगर जो सबसे कीमती था वो उसकी यादों में रह गया। राहुल ने अपने दिल में सिया के लिए एक छोटा सा मंदिर बना लिया था जहां वो रोज मोमबत्ती जलाता। उसे पता था सिया अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका प्यार अब भी उसी के चारों ओर सांस ले रहा है। हर साल 12 जुलाई को, जिस दिन सिया की पहली बारिश हुई थी, राहुल अपने ऑफिस की सारी लाइट्स बंद करके बस एक मोमबत्ती जलाता और खिड़की के पास बैठ जाता। उस दिन की बारिश जैसे उसे सिया की बाहों का एहसास देती। वो आंखें बंद करता और महसूस करता जैसे सिया फिर वही बात कह रही हो, राहुल, मुस्कुराओ, क्योंकि मैं यहीं हूं। समय ने राहुल को बूढ़ा कर दिया, मगर उसका दिल अब भी वही जवान था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो सिया को देखकर आती थी। जब उसकी जिंदगी की आखिरी रात आई, उसने सिया की वही चिट्ठी अपने सीने से लगाई और आसमान की ओर देखा। बारिश हो रही थी। वो मुस्कुराया और कहा, अब मैं आ रहा हूं सिया। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे किसी ने बहुत लंबे इंतजार के बाद अपने प्यार को पा लिया हो। और उस रात बारिश में एक तारा टूट कर गिरा। शायद सिया ने अपने राहुल को अपने पास बुला लिया था।